सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, ये मनुष्य का शरीर भगवान की भक्ति के लिए वरदान है। सबसे ज्यादा इसी शरीर के द्वारा भक्ति प्राप्त करने की संभावना होती है। फिर भी इसमें कुछ बाधाएं जरूर हैं, जैसे इंद्रियों का बहिर्मुख होना, अर्थात अंदर की ओर अपने प्रभु को न देखना, बाहर के आकर्षणों को देखना, यही इनकी बहिर्मुखता है। इनमें भी सबसे ज्यादा जो क्रियान्वित होती है और दूसरी इंद्रियों को भी घसीटती है, वो है मन। उसको संसार के सभी भोग प्रिय लगते हैं। यदि उसकी अंतर्मुखता सही नहीं है तो कितने तो ऐसे हैं जो अंतर्मुख होने पर भी बहिर्मुख हो जाते हैं और भटकते रहते हैं। अपने को अंतर्मुख समझ लेते हैं, बहिर्मुखता बनी रहती है, भ्रम में जीते हैं। और जो बिल्कुल ही अंतर्मुख नहीं हुए, कभी भगवान की ओर देखने की कोशिश नहीं किया, वो तो महाराज बहिर्मुखता में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। हाँ, यदि कोई संत मिल जाए, महान उच्च कोटि के भागवत प्रेमी मिल जाए, या ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तब तो जीवन सुधर जाता है। आज कुछ ऐसा ही चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री रामानंद जी महाराज के सम्मुख ऐसी घटना आई थी। काशी में दो गंधर्व एक ऋषि के श्राप के कारण गुप्त रूप से रहा करते थे। वे बड़े विलासी थे। वे दिन रात विषय भोगों की इच्छा करते रहते थे। काम की अग्नि उनकी कभी बुझती ही नहीं थी। उनमें एक सुंदरी वैश्य कन्या पर मोहित था और दूसरा ब्राह्मण की कन्या पर आसक्त था। दोनों कन्या बड़ी सुंदरी थीं। उनके पास छिप छिप कर गंधर्व जाते और प्रेम दिखाते हुए दिव्य वस्तुएं ला ला करके देते थे। फूलों से घर भर देते थे, मिठाइयां लाते, पर वे कन्या डर के मारे कोई वस्तु नहीं लेती थी, क्योंकि उनको वास्तविकता का पता नहीं था। जहां जहां वे कन्याएं जाती, वहीं वहीं वह गंधर्व भी गुप्त रूप से जाते थे और जिस दूल्हा के साथ सगाई निश्चित की जाती थी, उसे वे सर्प से डसा कर समाप्त कर देते थे। बड़े बड़े मंत्र तंत्र वाले सब उपाय करके हार चुके थे। कन्याओं के पिता बड़े दुखी थे। दोनों परिवार एक ही प्रकार के दुख से दुखी होने के कारण परस्पर विचार करके उपाय किया करते थे। किसी के कहने से वे आश्रम पर आए। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के आश्रम अर्थात श्रीमठ पर किसी के पवित्र सुझाव के कारण वह आए, दोनों कन्याओं के पिता, और अपनी विपत्ति करुणापूर्ण भरे हुए शब्दों में रो रो करके अपनी विपत्ति सुनाई। दोनों कन्याएं परिवार के सहित आकर के प्रार्थना करने लगी। तब दया करके आचार्य भगवान ने पर्दा हटा के दर्शन दिया और कृपा दृष्टि करके उनका कष्ट हरण कर लिया और आकाश की ओर देखा। और महाराज, जब साक्षात ईश्वर ही किसी की ओर देखे तो वह कहां से कैसे छिप पाएगा। भगवान श्री रामानंद ने जब आकाश की ओर देखा तो दोनों गंधर्व जो छिपे हुए आए थे, अब वो नहीं छिप सके, अब प्रकट हो गए वो, क्योंकि गंधर्वों के शरीर में जलन होने लगी थी।
वे देवतापन का गर्व त्याग करके क्षमा मांगने लगे। आचार्य के दर्शन करते ही उनकी काम वासना का समुद्र सूख गया। जो काम वासना से व्याकुल रहते थे और कभी पेट नहीं भरता था काम वासना का, वो उनका काम वासना जो देवताओं की भोग योनि में कभी नहीं पूरी हुई, और काम वासना का समुद्र ही था उनके अंदर, वो सूख गया महाराज की दृष्टि पड़ते ही। बहुत विलासी थे, दिन रात लगातार विषय भोगते थे, और ऋषि के श्राप के कारण गुप्त रूप से रहा करते थे। महाराज भगवान श्री रामानंद जी महाराज की जब दृष्टि पड़ी है तो ऐसा हाल उनका वो जो समुद्र में मगर मछली आदि होते हैं, वैसे ही पाप भी वासना के साथ उनके अंदर घुसे हुए थे। और जैसे समुद्र में खतरनाक जीव जंतु हों, ऐसे उनके वासना के समुद्र में खतरनाक वासनाओं के स्वरूप थे। और जब वो उनकी वासनाएं नष्ट होने लगी तो वे दोनों मुक्ति मांगने लगे, चरणों में गिर पड़े दोनों गंधर्व, और रो कर कहने लगे, हे प्रभु, हमने देव शरीर पाया, परंतु इस सुखमय शरीर में दिन रात गंदी कामदेव की पीड़ा बनी रहती है। हम देवताओं को और कुछ भी प्राप्त हो जाता, परंतु वैराग्य नहीं प्राप्त होता। नरक के कीड़े की तरह सदा बुद्धि काम से मलिन रहती है। पीछे पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर फिर जन्म लेना पड़ता है। हमारे इस जीवन को धिक्कार है गुरुदेव, महाराज जी, हमारे जीवन को धिक्कार है। हम सदा इसी प्रकार से पीड़ित रहते हैं। हमें सच्चा सुख तो एक क्षण के लिए भी नहीं मिलता। हे जगत गुरु भगवान, आप ही सच्चा सुख दे सकते हैं। आप कृपा करके हमें अपना शिष्य बनाकर वही भगवत प्रेम का आनंद प्रदान कर दीजिए जो महान महान भक्तों को प्राप्त होता है। उनकी विनती सुनकर के आचार्य भगवान प्रसन्न हो गए, और महाराज उन पतित गंधर्वों को दीक्षा देकर के तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। कन्याओं का संकट दूर कर दिया। जो दोनों कन्याएं परेशान थी उनका संकट दूर किया, और गंधर्वों का भी संकट दूर कर दिया। दिव्य साकेत धाम का रहस्य बताया, और उस नित्य सुखमय धाम के मिलने के उपाय जो भगवान का मंत्र है वो भी बताया। श्री राम मंत्र के आधार से ही सूर्यमंडल भेद कर भक्तजन परम धाम साकेत को जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों गंधर्व जब चले गए, तब विप्र कन्या और वैष्णव कन्या, तात्पर्य वैश्य कन्या, एक विप्र कन्या थी और एक वैश्य कन्या थी जो गंधर्वों के द्वारा पीड़ित थी। वो दोनों सुखी हो गई, परिवार सहित सब वैष्णव हो गए, दुख दूर हो गया, और महान धन के समान मंत्र उपदेश भी मिल गया। जैसे किसी रोगी का रोग भी मिट जाए और खजाना भी मिल जाए। इस प्रकार से गंधर्वों का भी उद्धार महाराज जी ने किया, और इन कन्याओं के साथ साथ इनके परिवार का भी उद्धार किया। भक्तों, मैं अभी आपको द्वादश महाभागवत चरित्र तो नहीं सुना पाया हूँ, केवल महाराज श्री अनंतानंद जी का सुनाया हूँ। आगे और शेष 11 भागवत का भी सुनाऊंगा। उन्हीं में से एक थे श्री नरहरियानंद जी महाराज।
चरित्र विस्तार से मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी उन्हीं से संबंध रखने वाली एक बात सुनाना चाहता हूँ। एक दिन वो ज्ञानी बालक नारायणानंद जी महाराज बिल्कुल छोटे पद में ही आ गए थे गुरुदेव के पास। देखने में बालक थे, लेकिन महाराज सनत कुमार जी के सनकादि मुनि के अवतार थे। उन्होंने एक दिन हाथ जोड़ करके प्रश्न किया गुरुदेव भगवान से और कहा कि हे प्रभु, श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम की साधना से प्राप्त होता है। देखिए, ये प्रश्न करने वाले अर्थात सच्चा प्रश्न, कई लोग तो ऐसे देखा देखी बोल देते हैं, वो नहीं। जिसको प्रेम की भूख लगी हो उसकी बात मैं कर रहा हूं। जब संसार की वस्तुओं की भूख लगी है तो प्रेम की भूख काहे की है? अरे अर्थ की भूख, कामनाओं की भूख, दुनिया भर की भूख ही भूख भरी हुई संसार में। इसीलिए तो श्री भरत जी ने साफ कर दिया था, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। दूसरा कुछ नहीं, केवल प्रभु के चरणों का प्रेम चाहिए। ये भूख अर्थात सच्चे भगवत प्रेम की भूख जल्दी से नहीं होती है। लेकिन सनकादि मुनि तो मुक्त जीव हैं, वो तो प्रभु के साथ आनंद लेने के लिए अवतार लिए थे। अब अवतार की बात मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, मैं अभी एक उनकी जिज्ञासा की बात सुना रहा हूं। उन्होंने गुरुदेव भगवान श्री रामानंद के चरणों में प्रणाम करके नारायणानंद जी महाराज, जो बाद में तुलसीदास जी के गुरु बनते हैं नारायणानंद जी, उन्होंने प्रार्थना करके कहा था कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम किस साधना से प्राप्त होता है। ये सुन करके भगवान श्री रामानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारी बुद्धि सराहनीय है बालक, तुम्हारा जो वचन है वो बड़ा अनमोल है। यह हर किसी के मन में बात नहीं आती है। लोग अपनी अपनी कामनाओं में, संसार में, जीवन में डूबे रहते हैं और पूरा जीवन कामनाओं की पूर्ति में ही व्यतीत कर देते हैं। भगवान श्री रामानंद जी ने कहा, नरहरियानंद, जैसे तुम पूछ रहे हो ऐसा ही प्रश्न एक बार श्री हनुमान जी से अगस्त ऋषि ने किया था। वही गुप्त रहस्य मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अब उसको अर्थ पंचक ज्ञान कहते हैं। और अर्थ पंचक में जो जो चीजें हैं 5, उनको समझो। पहले प्राप्त का रूप जानना चाहिए, फिर प्राप्ता का शुद्ध रूप समझे, और फिर प्राप्ति के उपाय, तथा चौथा है प्राप्ति का फल, और 5वां है प्राप्ति के विरोधी तत्व क्या है, उनको भी समझकर सावधान रहना चाहिए। इन्हीं 5 रहस्यों को अर्थ पंचक ज्ञान कहा जाता है। इस रहस्य को समझाने से श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी भगवान के चरणों का प्रेम मिलेगा। इसके बिना नियम साधन करने वालों को भटकने का बहुत डर रहता है और प्रेम प्राप्त भी नहीं हो पाता है। इसलिए इन 5 चीजों को समझना चाहिए, जिनमें से पहले हमने प्राप्य आपको बताया। उस प्राप्त की बात को समझना चाहिए, जिसको समझने से मोह नष्ट हो जाता है। प्राप्य अर्थात पाने के योग्य कौन है, किसे जीवन में प्राप्त अर्थात प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान श्री रामानंद जी ने कहा, वो प्राप्य हैं अनादि ब्रह्म भगवान श्री राम, वही रसमय सच्चिदानंद पूर्ण भगवान हैं। अब आप लोग मत समझना कि मैं
राधा कृष्ण की भक्ति की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। अरे जो श्री सीताराम जी महाराज हैं वही श्री राधा कृष्ण हैं। इस बात को पहले से अच्छी तरह से हृदय में बैठा कर रखिए। भक्तों, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने जो स्वयं प्रभु राम जी के अवतार थे और भक्तराज भरत जी की स्थिति में अपने को रखते थे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के रूप में अपने को रखते थे, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार बाद में हुआ, पहले रामानंद जी का अवतार हुआ, तो वो बिल्कुल भरत जी के भाव में रहते थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि वेदों से जानने योग्य वही है जो भगवान श्री राम हैं, सबके साक्षी, सबके ईश्वर, सबके पूज्य, स्वतंत्र, परात्पर ब्रह्म हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा वंदनीय, सबको गति देने वाले हैं। वही जानकीनाथ, नित्य किशोर रूप में रहने वाले, दो भुजा वाले, धनुषधारी, संतों के रक्षक। संतों का रक्षक का तात्पर्य भक्तों ये नहीं है कि जो साधु वेश में नहीं उनके लिए नहीं। अरे संत का मतलब जो भगवान का भक्त है, जो साधोचित जो जीवन व्यतीत कर रहा है, संतोचित जीवन जो व्यतीत कर रहा है, उन सब संतों के रक्षक, चतुर्व्यूह के स्वामी बनाने के लायक, परम सुंदर प्रेम समुद्र में रहने वाले, परम कोमल है। वो प्रभु देने वाले और उनको दुर्लभ हैं, मतलब सब कोई भगवान का प्रेम नहीं दे सकता है। सब में व्यापक, अनाथों को शरण देने वाले, रक्षार्थ अवतार लेने वाले, दयालुता, सुशीलता, उदारता आदि गुणों के भंडार, पुरुषोत्तम, सब दोषों से रहित अविनाशी हैं। ऐसे कमल लोचन भगवान श्री राम जी साकेत धाम में सदा रहते हैं। उनको पाए बिना जीव को कभी विश्राम नहीं मिल सकता है। करोड़ों कल्प तक चाहे संसार के चक्र में पड़ा रहे, विश्राम तभी मिलता है जब प्रभु अच्छी तरह से उसके अनुभव में आ जाए, अर्थात प्राप्त हो जाए और भगवान की सेवा में ही जीवन हो जाए। ये प्राप्त की बात है। अब इसके बाद प्राप्ता की बात समझिए। प्राप्ता श्री राम जी की प्राप्ति करने वाले जीव को कहते हैं। वो जीव मोक्ष का इच्छुक है। वैसे इच्छुक तो है भगवान की प्राप्ति का, लेकिन महाराज वो जान नहीं पाता इस बात को कि उसे क्या चाहिए, इसलिए भटकता रहता है। साक्षी ब्रह्म के लायक है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर और स्थूल शरीर, शरीरों के भीतर रहते हुए भी जल में कमल की तरह से अलग रहता है। अर्थात उसकी सत्ता पृथक है। वह इंद्रियों से और पंच तत्वों से परे है, आत्मा है, चैतन्य है। जीव चैतन्य है, इसलिए अणु है, क्योंकि वो जीव है, वो ईश्वर नहीं है और विकार रहित है, अक्षय है, जागृत अवस्था में है, वही स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में भी जाता है, लेकिन इन अवस्थाओं से परे है। वो दिव्य शक्तियों से पूर्ण पवित्र है। ये सच्चिदानंद घन प्रभु का अंश है, दो भुजा वाला, प्रभु का सदा पार्षद, सेवक, सदा किशोर रूप में रहने वाला, नित्य प्रभु की सेवा का अधिकारी है।
मनुष्य शरीर में 2 भुजा का अनुभव करता है, अन्य शरीरों में उसको अनुभव नहीं हो पाता है। कुछ वरदानी जीव होते हैं जिनको अनुभव होता है। अब काकभुसुंडी काक के रूप में है, लेकिन परम ज्ञानी परम भक्त हैं, उनको इस श्रेणी में आप नहीं मान सकते हैं, वो तो मुक्त हैं। और ये जलने कटने वाला भी नहीं है, एक रस प्रभु के प्रेम का आनंद अनुभव करने योग्य है। ये जीव सदा ईश्वर के अधीन है। जैसे हार आदि आभूषणों को मनुष्य जैसे चाहे वैसे धारण करे, वैसे ही ईश्वर जैसे चाहे वैसे ही सेवा लें जीव से। महाराज, व्यक्ति अहंकार करने लग जाता है कि मैं इतनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, ये बहुत अज्ञान है। ईश्वर हमसे जैसी सेवा लेते हैं वही सेवा हम कर सकते हैं। ये जीव माया के चक्र में पड़कर अपना स्वरूप भूलकर भगवान से विमुख होकर अपनी चतुराई दिखाता रहता है और अज्ञान अहंकार में डूबा हुआ विषयों का दुख प्राप्त करता है, समझता है सुख और होता है दुख। इस प्रकार अपने स्वरूप को जानकर भ्रम अंधकार आदि से दूर अभ्यास के द्वारा हो जाए, अभ्यास को करके भ्रम और अंधकार से मुक्त हो जाए और भगवान के लिए प्यास जग जाए, तब उसका काम होता है। और जब तक प्यास नहीं जगेगी तब तक नहीं हो सकता काम। ये बात मैंने प्राप्ता की आपको सुनाई। प्राप्त ईश्वर, प्राप्त जीव। अब तीसरी बात है प्राप्ति का उपाय। प्राप्ति का उपाय मन लगा करके कोई करे तो भगवान मिल जाते हैं, सब भ्रमजाल कट जाता है। जीव को चाहिए कि सब जीवों पर दया रखे तथा सबको भगवान का रूप देखे तो बहुत जल्दी होती है प्राप्ति में। कभी किसी की निंदा नहीं करे, लेकिन महाराज इस बात को लोग न समझने के कारण निंदा ही करते रहते हैं और उनका उद्देश्य क्या रहता है कि वो अपने को महान सिद्ध करें। अपने को महान सिद्ध करने के लिए सबको खराब बताते रहते हैं और इसी कार्य में जीवन भर निंदा कार्य में लगे रहते हैं। अपने प्रभु के प्रेम में विरह दशा बढ़ानी चाहिए। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, गुरु को साक्षात भगवान ही समझे तथा गुरु की आज्ञा कभी न टाले। भगवान की और भक्तों की सेवा निष्काम भाव से करे, भेदभाव न करे। संतों के भक्तों के दोष न देखे। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा था कि संतों के भक्तों के दोष मत देखो। भगवान के प्रसाद के बिना और कभी कुछ नहीं खाओ। श्रद्धा पूर्वक सुंदर भक्तिमय ग्रंथों को मन लगा के पढ़ो। बिना भक्ति के ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञान बढ़ाने के लिए भक्तिहीन ग्रंथों को नहीं पढ़ने लग जाना चाहिए, नहीं तो कुसंग हो जाता है। इस प्रकार दृढ़ नियम बनाकर नवधा भक्ति को प्रेम पूर्वक अपनावे और नाम जप करे। नाम और प्रेम को महान रगड़ लगने से श्री राम जी प्रकट हो जाते हैं। जैसे लकड़ी की रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार निश्चय दृढ़ करके प्रभु प्राप्ति का उपाय करे। इस रहस्य को जाने बिना अंधे की तरह मनुष्य अनेकों साधनाओं के वन में भटकता रहता है महाराज। न जाने कितने अपने को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझ करके भटक रहे हैं और
बहुत पंथों में, बहुत अज्ञान में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और भक्तों, अब दो चीजें रह गई। एक तो मैंने प्राप्य सुनाया, फिर प्राप्ता सुनाया, और प्राप्ति के साधन की बात सुनाई, जिसको प्राप्ति का उपाय मैंने बताया। पहला प्राप्य अर्थात ईश्वर, प्राप्ता अर्थात जीव, और तीसरा प्राप्ति का उपाय अर्थात भक्ति, और चौथा है प्राप्ति का फल क्या है, और पांचवा है प्राप्ति के विरोधी कौन है। अब आप याद रखिए पांचों चीज। पहला प्राप्त अर्थात ईश्वर, दूसरा प्राप्त अर्थात जीव, तीसरा प्राप्ति का उपाय अर्थात भक्ति, चौथा प्राप्ति का फल क्या होगा, अर्थात प्राप्त कर लेंगे भगवान को तो क्या फल होगा, और पांचवा है इसमें विरोध कौन कौन चीजों का होता है। विरोधी प्रभु प्राप्ति के जो विरोधी हैं वो आखिरी बात होगी, उनसे बचना चाहिए। तो अभी आपने सुना है प्राप्य, प्राप्ता और प्राप्ति के उपाय। अब प्राप्ति का फल क्या होता है और प्राप्ति के विरोधी कौन होते हैं, इन बातों को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज परम गुरुदेव भगवान श्री रामानंद के चरणों में प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे।